Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of image formation by a concave lens. As you know guys, in previous class we have discussed the topic of image formation by a convex lens, and now we are going to start this class with the topic of image formation by a concave lens. कॉन्वेक्स लेंस हम लास्ट क्लास से डिस्कस कर चुके थे बेटा, उसके केसेस डिस्कस कर लिए थे। उससे पहली वाली क्लास में हमने उसके रूल डिस्कस किए, और आज की क्लास में हम कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्केव लेंस के बेटा कोई रूल्स नहीं है, कॉन्केव लेंस का कोई बहुत सारे केस नहीं, बस एक ही केस है, क्योंकि बेटा इसके अंदर आपको पता है प्रिंसिपल फोकस जो है, मतलब लाइट के कन्वर्ज नहीं हो रही होती है। लाइट को रिफ्लेक्शन से, लाइट की रिफ्लेक्शन से हम यहाँ पे इमेज फॉर्म करा रहे होते हैं, एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही होती है, जिसकी वजह से बस इसका बस समझ लें एक ही केस है। और इसमें आपके सामने मैंने यहाँ पे एक कॉन्केव लेंस लिया हुआ है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे मैंने कहीं प्रिंसिपल फोकस मार्क नहीं किया, क्योंकि बेटा लाइट रे कन्वर्ज होकर प्रिंसिपल फोकस फॉर्म करता ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस ही फॉर्म नहीं हो रहा होता लाइट की कन्वर्जिंग से। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट को कॉन्केव लेंस के सामने एज इट इज़ रख देते हैं। बस एक केस में हमने इमेज सीखनी है कि भाई अगर लाइट रे मतलब यहाँ पे कन्वर्ट होकर इमेज फॉर्म नहीं कर रही, तो किस तरह से यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। तो उसके लिए ज़रा देखिएगा कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक कॉन्केव लेंस ले लिया, इसके सामने रखेंगे हम एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके सामने रखा हमने ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है आप अंदाजे से ले सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट बस इतनी होनी चाहिए कि बस लेंस के अंदर अंदर आ जाए, ठीक है। जितना आप लेंस बनाएंगे उसी के सामने आपने ऑब्जेक्ट रखना है। कहीं एफ और 2f का मैंने जिक्र नहीं किया कि भाई ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ है, बस लेंस के सामने कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, और जो लाइट रे बेटा पैरेलल जाती है कॉन्केव लेंस है, ये क्या करेगा, उसको डाइवर्ज कर देगा, और लाइट रे जो है वो यहाँ पे कन्वर्ज होने के बजाय, कन्वर्ज होकर प्रिंसिपल फोकस से पास होने के बजाय लाइट रे यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगी। अब एक लाइट तो क्या हो गई यहाँ पे बेटा, डाइवर्ज हो गई। दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ से पास होगी, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, जैसे बेटे आ रही थी वैसे ही यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास हो गई। अब यहाँ पे अगर देखें दोनों लाइट रेज जो हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, आपस में आगे आगे कन्वर्ज नहीं हो रही हो, ना आगे जाके मिल सकती हैं। तो इस वजह से जब कन्वर्ज नहीं हो रही तो लाइट रेज जो हैं वो आगे भी जाके मिल नहीं सकती। तो इस वजह से अब यहाँ पे इमेज अगर फॉर्म करनी तो उसके लिए बताते हैं कि लाइट तो रिफ्रैक्ट हो गई, लेकिन लाइट के कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट भी हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसी लाइट रे ये यहाँ से इस पॉइंट से रिफ्रैक्ट होकर डाइवर्ज हो गई, तो कहते हैं लाइट के कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट, यहाँ पे लाइट के कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट भी करते हैं। और बैक साइड रिफ्लेक्शन से हम यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कुछ लाइट के पार्टिकल्स इस पॉइंट से रिफ्रैक्ट होके जा रहे हैं, तो कुछ लाइट के पार्टिकल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इसी लाइन पे, ठीक है। वापस आ रहे हैं रिफ्लेक्ट होके, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो ये डाइवर्ज तो हो रही है, स्ट्रेट जा रही है तो रिफ्रैक्ट, लाइट यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर से कुछ लाइट के पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं, बैक साइड रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे लाइट रे जो है वो डाइवर्ज होके जा रही है, तो कुछ लाइट के पार्टिकल्स यहाँ पे बैक साइड पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके बैक साइड पे आ रहे हैं। तो ये बैक साइड रिफ्लेक्शन से यहाँ पे हम इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। हम बताते हैं कि भाई यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा सीधा करके बना लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, आप देख रहे हैं कैसे फॉर्म हो रही है, बैक साइड रिफ्लेक्शन से। लाइट रे आई, रिफ्रैक्ट होके डाइवर्ज हो गई, दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, लाइट रे नहीं मिल रही, तो बैक साइड रिफ्लेक्शन से यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो आपने देखा कि भाई ऑब्जेक्ट जिस साइड पे उसी साइड पे इमेज बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि लेंस से पहले ही इमेज बन रही है, तो इसका मतलब बेटा क्या है, ये वर्चुअल इमेज है। और सीधी जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज बन रही है, इसका मतलब क्या है, ये इरेक्ट है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट लेंस से पहले ही बन रही है और सेम साइड पे फॉर्म हो रही है, और ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ लिख लेंगे। तो ये है आपके पास छोटा सा केस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी वो देख लीजिएगा कि भाई इमेज
इज वर्चुअल, ठीक है बेटा। इसी तरह इमेज इज इरेक्ट, फिर इमेज इज स्मॉलर इन साइज, छोटी बन रही है बेटा। एंड द फोर्थ वन इज images form at the same side of an object, same side ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये है आपके पास इमेज फॉर्मेशन वाया कॉनकेव लेंस, ठीक है बेटा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इमेज फॉर्मेशन वाया कॉनकेव लेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के हिंट डाल दिएगा। मैग्निफिकेशन क्या है कि रेशियो है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, ठीक है। इसी तरह साइज़ ऑफ इमेज और या हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, कि ये मैग्नीफिकेशन मीन्स कि इमेज एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट कितनी मैग्नीफाइड है, वो मैग्नीफिकेशन चेक करने के लिए हम यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या है, तो मैग्नीफिकेशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो बिटवीन इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड द सेकंड वन इज हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो भी मैग्नीफिकेशन कहलाता है। तो मैग्नीफिकेशन से पहले एक सिंपल सी हम पहले एक रे डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद मैग्नीफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन के लिए सिंपल सी एक रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ज़रा देख लीजिएगा। ये रे डायग्राम्स आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, उसमें से एक डायग्राम बना लेते हैं और उसी से फिर अपना मैग्नीफिकेशन का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लेंस है, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बेटा। ये प्रिंसिपल फोकस, ये 2f ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस, 2f और f, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम 2f से पहले रखते हैं, सही है भाई। आपकी मर्ज़ी कहीं भी रख लें, हम तो एक एग्जाम्पल के तौर पे डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे 2f से पहले, अब अगर ऑब्जेक्ट 2f से पहले है तो ज़रा देखें, यहाँ से एक लाइट रे जाएगी पैरेलल, तो जो लाइट रे बेटा पैरेलल जाती है, ठीक है, वो रिफ्रैक्ट होके कहाँ से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है भाई। कहाँ से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। दूसरी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए आ रही है, देखिएगा, दूसरी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए आ रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों लाइट रेज मिलेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करके बना लेते हैं। जहाँ पे दोनों लाइट रेज मिलेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, और इमेज जो है अगर आपके पास ऑब्जेक्ट 2f से पहले है बेटा, तो इमेज जो है वो 2f के बाद जाके फॉर्म होगी। इस रे को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट 2f से पहले, तो इमेज जो है 2f के बाद फॉर्म हो रही है, सही है। अच्छा, ये आपने डायग्राम बनानी नहीं है, बस मैं आप लोगों को समझने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक है। ये रे डायग्राम आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए साइज़ ऑफ इमेज, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सही है।
अब ज़रा देखें, ये है आपके पास ऑब्जेक्ट, तो बेटा ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? पी से, स्मॉल पी से। आप लोग ये प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। इसी तरह ये लेंस है बेटा, और ये आपके पास बन रही है इमेज, ठीक है। तो इनके बिटवीन ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? इमेज डिस्टेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? क्यू से, इमेज डिस्टेंस। अब एक चीज़ नोट करिएगा कि ये देखें कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट की बेटा हाइट है, कि ऑब्जेक्ट आपने कितना लिया हुआ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ज़रा देख लें। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एच ओ से, ठीक है। और ये है बेटा इमेज की हाइट है, तो इमेज की हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच आई से, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, हाइट ऑफ इमेज एच आई, ठीक है। ऑब्जेक्ट से के लेंस तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से लेके लेंस इमेज तक का डिस्टेंस क्या है बेटा? इमेज डिस्टेंस। ये आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है इमेज डिस्टेंस, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है हाइट ऑफ इमेज। तो कहते हैं या तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, इनका रेशो, इससे मैग्नीफिकेशन पता लग जाएगी कि भाई इमेज कितने टाइम्स मैग्नीफाइड है, इमेज कितनी मैग्नीफाइड है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। या फिर अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता हो, तब भी जो है वो हम ये फाइंड कर लेंगे कि भाई अगर जो है आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता हो, तब भी हम ये बता देंगे कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इमेज कितनी मैग्नीफाइड है। और एक चीज़ यहाँ पे हमें नोट करनी है, वो ये नोट करनी है कि बेटा जो हम ये रे डायग्राम बना रहे थे, उसमें हमने क्या ऑब्जेक्ट को 2f से पहले रखा। तो अगर ऑब्जेक्ट को 2f से पहले रखेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? f और 2f के बिटवीन, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा आप सही कर लिएगा। अब वैसे तो हम एक रफली सी रे डायग्राम बना रहे हैं, और ये आपके पास है केस नंबर 1 जो हमने पढ़ा था कि भाई ऑब्जेक्ट को अगर 2f से पहले रखेंगे, इमेज कहाँ फॉर्म होगी? बिटवीन f एंड 2f। तो इमेज को थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर आप डायग्राम भी बना रहे हैं तो बिल्कुल सही बनाए। तो यहाँ से लाइट रे जो है पैरेलल जाएगी, ठीक है, और जहाँ मिलेगी वहाँ पे हम बनाएंगे बेटा इमेज, और ऑब्जेक्ट जो है वो बेटा कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट हमने रखा था 2f से पहले, तो इमेज कहाँ बनेगी? f और 2f के बिटवीन। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो, अब इसको हम सही कर लेंगे भाई, ये है इमेज की हाइट, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज एच आई, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या? एच ओ। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मैग्नीफिकेशन डिस्कस कर रहे थे। वापस आते हैं मैग्नीफिकेशन पे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का रेशो भी मैग्नीफिकेशन, इसी तरह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का रेशो जो है, ठीक है, ये भी क्या कहलाता है बेटा? मैग्नीफिकेशन कहलाता है। तो इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये इमेज डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के रेशो से भी, ठीक है, हम जो है वो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन बता सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट इमेज कितनी मैग्नीफाइड है, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम आपने बना ली होगी। डायग्राम में बस ये मेंशन कर दें, एच ओ, पी, क्यू और एच आई। डायग्राम आपने बनानी होगी नहीं पेपर में, बस मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन, ठीक है, और उनके फॉर्मूलाज। ये डायग्राम सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताई है। तो पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने मैग्नीफिकेशन का जो बेटा सिंबल है, वो सिंबल है M, कैपिटल M। मैग्नीफिकेशन को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन लिखिएगा, द रेशो बिटवीन साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशो बिटवीन साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्नीफिकेशन। साइज़ को हम हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है, साइज़ का हाइट का एक ही बात है। तो आपने लिखा ना, द रेशियो बिटवीन साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड एज मैग्नीफिकेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्नीफिकेशन।
द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्नीफिकेशन। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा, वो फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या है कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, मतलब HI/HO। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे कि फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बना ली और मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला आ गया। मैग्नीफिकेशन बराबर है बेटा HI/HO, मतलब साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला कॉपी करें, उसके बाद आ जाएं सेकंड डेफिनेशन पे, और सेकंड डेफिनेशन लिखिएगा द रेशियो बिटवीन image distance and object distance, the ratio between image distance and object distance is called as magnification, the ratio between image distance and object distance is called as magnification। और इसके अकॉर्डिंग हम जो फॉर्मूला बनाएंगे वो फॉर्मूला क्या बनेगा, इमेज डिस्टेंस Q और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये जो दो इक्वेशंस बनाई हैं इनको हम करा देंगे बेटा कंपेयर, और कंपेयर करा के जो है एक फाइनल मैग्नीफिकेशन का रिलेशन बना लेंगे। देखें दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, राइट साइड पे HI/HO, राइट साइड पे Q/P। जब दोनों की बेटा लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वर्डिंग लिख देंगे कि भाई बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करा रहे हैं तो दोनों की जब लेफ्ट हैंड साइड बेटा सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास HI/HO इक्वल्स टू Q/P। ये आपने फाइनल फार्मूला ड्राइव कर लिया, ठीक है, कंबाइंड फार्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आके मैग्नीफिकेशन का टॉपिक भी हो गया आप लोगों का कंप्लीट। जैसे ही हमने मैग्नीफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट किया तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने बस एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो अभी आज की क्लास में डिस्कस करना है, वो है हमारे पास कौन सा, ह्यूमन आई। तो हिंट डाल देंगे बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम ह्यूमन आई ठीक है भाई, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो ह्यूमन आई में आपने ह्यूमन आई का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर उसको डिस्कस करना है, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में पूरा आई के वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो पहले हम बना लेते हैं इसकी डायग्राम ह्यूमन आई की, देख लीजिएगा। जी बेटा, मैंने कि हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ बना सकते हैं इसको।
पहले डायग्राम बना लो, उसके बाद मैं इसको आपको लेबल करके दिखा दूंगा कि ये एक्चुअली है क्या। ये लेंस है बेटा। ये सिलियरी मसल्स हैं। उसके बाद ये आपके पास रेटिना, यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स जो है वो जा रही हैं सारी बाहर। ये सारी होती हैं हमारे पास ब्लड वेसल्स, ये सारी ब्लड वेसल्स हैं। ये है बेटा आइरिस, ठीक है। अच्छा बेटा, तो आप देख सकते हैं ये हमने आई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पूरा हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो भी देख लीजिएगा। ये हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी आई का बना दिया है। अच्छा बेटा, अब मैं इसकी लेबलिंग करने जा रहा हूँ, तो वो ज़रा देख लीजिएगा कि हमारे पास तीन आई की जो बैक साइड पे 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। जिसमें से ये जो है, तो ये बेटा ये लेयर क्या कहलाती है? रेटिना। ठीक है, जिसको मैंने ग्रीन से शेड किया हुआ है। तो ये जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होती है ये कहलाती है स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक, ठीक है, जिसको आप स्क्लेरोटिक या स्क्लेरा भी कह सकते हैं। इसी तरह ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये जो लेयर है जहाँ पे सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ये कहलाती है बेटा लेयर कोरॉइड, ठीक है। इसी तरह ये जो लेयर है, ठीक है,
इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, और बैक साइड पे जो इनर मोस्ट लेयर है ये कहलाती है बेटा रेटिना। यहाँ पे इमेज हमारी जो है फॉर्म होती है और वो इमेज को थ्रू ऑप्टिक नर्व, ये है ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है, थ्रू ऑप्टिक नर्व ये जो है लेके जा रही है इमेज को, कहाँ बेटा ब्रेन में, ठीक है। तो इमेज जो है वो आई के थ्रू जो है वो हमारी ब्रेन में जा रही होती है और इमेज ब्रेन में जो है वो फॉर्म हो रही होती है। ये देखिएगा, ये जो है वो है आइरिस, ठीक है। इसी तरह ये लेंस और ये बेटा कॉर्निया, ठीक है। और ये जो एरिया पूरा, ये पूरा एरिया कहलाता है बेटा प्यूपिल। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है बेटा, प्यूपिल कहलाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्रंट का जहाँ से लाइट एंटर हो रही है, बिल्कुल फ्रंट का जो पार्ट है हमारा, ये क्या कहलाएगा, कॉर्निया, ठीक है। ये क्या बेटा, आइरिस। इसी तरह ये है लेंस हमारा, और प्यूपिल है, ठीक है, वो एरिया जहाँ से लाइट रे एंटर होती है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रे बेटा एंटर होती है और यहाँ पे, ठीक है, इस ये जो पूरा पार्ट है ये आइरिस, ये आइरिस है, आइरिस के बिटवीन जो पार्ट है ये देखिए, ये जो है ना ये है प्यूपिल, ठीक है बेटा। और ये जो है पूरा ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, आइरिस, ठीक है। ये आइरिस है और ये क्या है बेटा, प्यूपिल। तो प्यूपिल से लाइट रे जो है वो एंटर होती है और लेंस से होते हुए कन्वर्ज होके हमारी रेटिना पे इमेज बना के और इमेज को थ्रू ऑप्टिक नर्व लेके जा रही होती है ब्रेन में, और ब्रेन में हमारी इमेज जो है फॉर्म हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इनर लिक्विड फिल हुआ है इसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और ये जो यहाँ पे आउटर लिक्विड फिल हुआ है इसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर, ठीक है बेटा। तो विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, जिसको आप यहाँ पे विट्रस ह्यूमर को इनर लिक्विड, और ये पूरा हमारा जो वाइट बॉल जो होती है पूरी, ठीक है, इसके इंटरनल जो पूरा लिक्विड होगा इनर लिक्विड जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, और एक्सटर्नल लिक्विड को हम एक्वस ह्यूमर का नाम। तो ये जो है पूरा ये क्या है बेटा, एक्वस ह्यूमर। इसके बैक साइड पे जो पूरा लिक्विड फिल हुआ हुआ उसको हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। तो ये पूरे आई के कंपोनेंट हैं जो कि मैंने आपको पूरे बता दिए, ठीक है। स्क्लेरोटिक क्या है, कोरॉइड है, ठीक है। फिर रेटिना, 3 लेयर बैक साइड पे होती हैं। जो कोरॉइड है उसके अंदर बेटा ब्लड वेसल्स होती हैं सारी, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक है। और रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रही होती है। और ये है आपके पास ऑप्टिक नर्व, सही है बेटा। ये है आपके पास विट्रस ह्यूमर जो अंदर लिक्विड फिल हुआ होता है। ये है हमारा लेंस, ठीक है। और ये है आइरिस, आइरिस मैंने बता दिया ये पार्ट होता है आई का, ठीक है। और जो है आइरिस जो है वो क्या कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है वो हो रही होती है, ठीक है, थ्रू जो है वो लाइट। अच्छा, ये है हमारा जो बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉर्निया, ठीक है। और ये है बेटा प्यूपिल जिसको हम कहते हैं आइरिस के बिटवीन जो छोटा सा पार्ट है जहाँ से लाइट एंटर हो रही होती है प्यूपिल। और ये है बेटा फ्रंट लिक्विड जो जिसको हम कहते हैं आउटर लिक्विड जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये है सारे आई के कॉम्पोनेंट, ये सबके फंक्शंस मैंने आपको बता दिया और आई का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको समझा दिया, ठीक है, पूरी आई बना के बता दी। तो अब आपने क्या करना है, डायग्राम बनानी है, सारी लेबलिंग बिल्कुल इसी तरह से करनी है। और इन सब के कंपोनेंट, ये जो सारे मैंने कंपोनेंट्स लिखे हैं इनकी पूरी जो है वो आपको डेफिनेशंस जो है वो याद करनी होगी, और इन सब की डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि पूरे टॉपिक अच्छे से पढ़ने के बाद आपने जाना है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे पूरे आई के कंपोनेंट्स की आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी। तो सारी डेफिनेशन आपके पास, ये सारे आई के कंपोनेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ आई और एंड डिफाइन एनी 3 ऑफ देम। तो आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने कंपोनेंट्स सारे जो है वो याद करने के, और पता होना चाहिए कौन सा कंपोनेंट क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, और उन
की डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए, तो उसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी वहाँ से। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आके क्लास को हम करते हैं एंड। आज की क्लास में हमने कॉनकेव लेंस जो है इसका एक केस डिस्कस किया, मैग्नीफिकेशन का टॉपिक पढ़ा और ह्यूमन आई जो है वो हमने डिस्कस की। ठीक है भाई, तो बस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। जाते जाते कि बेटा आप लोगों ने लेक्चर लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं की, तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।